इस वक्त की खास खबर आपको तहलका भारत पर बता रहे हैं, जो कि भोपाल से आ रही है। विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने की दिव्यांगजनों से मुलाकात। नरेला विधानसभा क्षेत्र के अन्ना नगर में मंत्री सारंग ने की दिव्यांगजनों से मुलाकात। मंत्री सारंग ने दिव्यांगों के जाने हाल। हो सकता है कि उन्हें शारीरिक रूप से कई कमी हो, लेकिन उस कमी को नकारते हुए अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं। इनमें से कुछ दृष्टिहीन बच्चे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, ब्रेल लिपि में पढ़ाई कर रहे हैं। दिव्यांग भाइयों का आशीर्वाद निश्चित रूप से फलीभूत होता है। हमारे केंद्र और राज्य की सरकार ने दिव्यांग भाइयों के जीवन में खुशी ला सके, इसके लिए लगातार काम किया है। हमारे दिव्यांग भाइयों से हमने मुलाकात की। आज विश्व दृष्टि दिवस भी है। वो दिव्यांग भाई जिनको दृष्टि की भी दिक्कत है और बाकी भी दिव्यांग जनों से आज हमने मुलाकात की। वैसे तो ये दिव्यांग भाई अपनी जिंदगी बहुत ताकत के साथ जी रहे हैं। हो सकता है उनको शारीरिक रूप से कुछ कमी हो, परंतु उस वो कमी को नकारते हुए अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। इसमें से बहुत सारे दृष्टिहीन हमारे दिव्यांग भाई ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, जो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, ब्रेल लिपि में वो उच्च शिक्षा भी प्राप्त करने की और अग्रसर हो रहे हैं। हमने आज उन सबसे मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिया और ये दिव्यांग भाइयों का आशीर्वाद निश्चित रूप से फलीभूत होता है। और जिस प्रकार से लगातार हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, उसने दिव्यांगजनों के जीवन में और ज़्यादा खुशी आ सके, उन्हें हर तरह की सुख और सुविधा मिल सके, इसके बारे में लगातार काम किया है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं इस बात पर बहुत साधुवाद करूंगा कि उन्होंने इन सबको दिव्यांग की उपाधि दी है। अब देश में विकलांग कोई नहीं है, दिव्यांग हैं। हो सकता है शारीरिक रूप से कुछ कमी हो, परंतु वो अपने जीवन को बहुत ताकत के साथ बहुत बखूबी निभा रहे हैं। आज हमने उनसे मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। हर समय देशद्रोहियों के साथ खड़े दिखते हैं। दिग्विजय सिंह जी हर समय आतंकवादियों का संरक्षण करते हैं। दिग्विजय सिंह जी हर समय सनातन का, हिंदू धर्मावलंबियों का अपमान करते हैं। दिग्विजय सिंह जी हर समय पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। वो जो देश को तोड़ेंगे वो दिग्विजय सिंह जी के लिए अच्छे होंगे। जो देश को तोड़ने की बात करेंगे उनका संरक्षण दिग्विजय सिंह करेंगे। आज उन्होंने पीएफआई का भी समर्थन किया, तो उसके साथ साथ उन्होंने फिर जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ और खासकर हमास ने जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियां करके इजराइल में जो हिंसा की, उसका भी समर्थन किया। इजराइल का विरोध करना, फिलिस्तीन का समर्थन करना, मतलब आतंकवादियों का आप समर्थन कर रहे हैं। और आतंकवादियों का समर्थन करना ये दिग्विजय सिंह की आदत रही है। उन्होंने पीएफआई का भी समर्थन किया, तो उन्होंने हमास का भी समर्थन किया। ये इस बात को स्थापित करता है कि कांग्रेस हर समय आतंकवादियों के साथ खड़ी रहती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता, कांग्रेस के नेता, हर समय आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, देशद्रोहियों के साथ खड़े रहते हैं, पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। देखिए, प्रियंका दीदी मध्य प्रदेश आती हैं इलेक्शन टूरिज्म करने के लिए। प्रियंका दीदी मध्य प्रदेश में आती हैं चुनाव के बाद अनर्गल बातें करने के लिए। प्रियंका दीदी आदिवासियों के संरक्षण की बात कर रही हैं, तो वो ये भी बता दें कि जिन कमलनाथ जी के साथ वो मंच साझा कर रही हैं, वो कमलनाथ जी से पूछे ना
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों को जो 1,000 रुपये महीना देने की योजना बनाई थी उसको कमलनाथ जी ने क्यों रोका। वो इस बात का भी तो खुलासा करें आदिवासी भाई बहनों के बीच में कि देश में पहली बार इस देश की आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनने का मौका भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने दिया था, उसका विरोध कांग्रेस ने क्यों किया। वो ये भी तो बताएं कि 50-55 वर्षों तक कांग्रेस लगातार इस देश में, इस प्रदेश में राज करती रही, पर आदिवासियों का भला क्यों नहीं हुआ। केवल चुनाव के वक्त आदिवासी भाई बहनों को वोट के रूप में उपयोग करने वाली कांग्रेस केवल और केवल चुनाव के वक्त इस तरह की अनर्गल बातें करती है। उनको न आदिवासी वर्ग के कल्याण से लेना देना है, न समाज के किसी और वर्ग के कल्याण से लेना देना है।